एनडीए में जा रहे हैं, उससे पहले विधायक दल में टूट हो गई तो नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चर्चा है कि भाई जदयू के कई विधायकों पर जो है आरजेडी के लोग डोरे डाले हुए हैं। विधायक दल में तोड़ हो जाए तब फिर नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार की स्थिति हो गई है कि आगे वो पीछे कुआं आगे खाई वाली जो बात नहीं कहते हैं। बीजेपी को छोड़ कर वो आरजेडी में आ गए तो यहाँ तो बहुमत का खेल होता है। नीतीश जी अलग हट जाते हैं और आरजेडी अपने हिसाब से बहुमत का जुगाड़ कर ले। जो भी आरजेडी के विधायक दल के नेता होंगे, अभी तेजस्वी यादव जी हैं, तो उनकी दावेदारी तो प्रबल हो जाएगी कि नीतीश कुमार के भाजपा के साथ फिर से जाने की चर्चा तेज है। आरजेडी का जो अपना वोट बैंक है वो तो लगभग एकजुट बताया जा रहा है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी अगर एनडीए की ओर चले जाएं तो आरजेडी को नुकसान हो सकता है। विधानसभा भंग करने की जटिल प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो भाई कैबिनेट से जो है आपको इसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करना होगा। इस वक्त महागठबंधन की सरकार है तो उस कैबिनेट में सर्वसम्मत फैसला कैसे हो? एक आदमी 19 घर चलता है तो दूसरा 21 घर की तैयारी करके रखता है। कि नीतीश कुमार अगर ऐसा सोच रहे हैं, हालांकि इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आसान होगा। अभी जो राज्य में परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार अगर एक साथ चुनाव चाह रहे हैं तो कहना कठिन है कि उनको इसमें फायदा ही होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने सहयोगी दल खास करके आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। लालू प्रसाद जैसे दिग्गज राजनेता हैं, वो खुद राजधानी में मौजूद हैं और कल जिस तरीके से इशारों में दोनों तरफ से बातें कही गई, महागठबंधन सरकार नीतीश कुमार के अलग हटने के कारण गिर गई थी। मुख्यमंत्री आवास हो या आदरणीय लालू प्रसाद जी का आवास हो, दोनों जगह राजनीतिक गतिविधियां चल रही है। नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। नीतीश कुमार की चर्चा पटना राजधानी से लेकर दिल्ली राजधानी तक खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में खेला करने वाले हैं। जो उनके सहयोगी आरजेडी है उनको विपक्ष में बैठाने की तैयारी वो कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो आगे की रणनीति पर वो काम करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच कई सवाल है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानना बेहद जरूरी है उन लोगों से जिन्होंने बिहार की राजनीति को बखूबी देखा है, चाहे वो लालू यादव का कार्यकाल हो, नीतीश कुमार का कार्यकाल हो, राबड़ी देवी का कार्यकाल। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, आप बिहार की राजनीति को वर्तमान में बखूबी देख रहे हैं, पहले भी आपने देखा है, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो। जिस खेला की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन एक बार फिर से करेंगे, जो सहयोगी दल है उनको बदल लेंगे। आपको लगता है कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा करने वाले हैं? अगर वो करते हैं तो उनके लिए रास्ता आसान है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग जल रही है। और जिस तरीके से राजधानी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और ऐसी सूचना आ रही है, और बल्कि 2-3 दिन पहले की गतिविधि आप देख लीजिए, तो मुख्यमंत्री आवास हो या आदरणीय लालू प्रसाद जी का आवास हो, दोनों जगह राजनीतिक गतिविधियां चल रही है। नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ बातें खुलकर हो रही हैं, कुछ बातें परोक्ष रूप से हो रही हैं। इशारों में बहुत बात कही जा रही है। जो बातें कही जा रही हैं या जनता के बीच आ रही है वो निश्चित रूप से इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थिति सामान्य नहीं है। अब रही बात कि क्या कुछ होगा, तो कुछ न कुछ तो होगा, ऐसा तो लग ही रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने सहयोगी दल खास करके आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। इस नाराज़गी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस बार मतलब वो जो चाह रहे हैं उसमें सफल हो जाएंगे, इसको बहुत आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उनके सामने में लालू प्रसाद जैसे दिग्गज राजनेता हैं, वो खुद राजधानी में मौजूद हैं और कल जिस तरीके से इशारों में दोनों तरफ से बातें कही गई, तो वो बता रहा है कि राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है और वो क्या कुछ होगा ये आगे देखने की बात होगी। एक सवाल, आप विधानसभा को भी कवर करते रहे और विधानसभा को बखूबी समझते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे काम होते हैं, किसके पास कितना पावर होता है। एक चर्चा जो तेज है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो, विधानसभा भंग कर दी जाए। आपको लगता है कि भाई विधानसभा भंग करना नीतीश कुमार के लिए सही फैसला होगा या फिर ये रास्ता उनके लिए काफ़ी आसान है, सेफ खेल है ये? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये इनके लिए फ़ायदेमंद होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। ये तो फिर वही बात हो गई फील गुड। आप कैसे कह सकते हैं? अब से लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, दोनों की परिस्थितियां अलग होती हैं। दोनों चुनाव में वोटर जो मतदान करते हैं उनकी सोच अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं। राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा का जब भी होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता अपने मतों का निर्धारण करती है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा तो स्थानीय मुद्दे उस पर हावी हो जाते हैं। उसके अलावा वोट समीकरण की बात होती है, वही समीकरण लोकसभा चुनाव में बदल जाएंगे, विधानसभा चुनाव में भी बदल जाएंगे। तो इसलिए अभी जो राज्य में परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार अगर एक साथ चुनाव चाह रहे हैं
तो कहना कठिन है कि उनको इसमें फ़ायदा ही होगा। नुकसान क्या दिख रहा है? नुकसान ये दिख रहा है कि आरजेडी का जो अपना वोट बैंक है वो तो लगभग एकजुट बताया जा रहा है, तो विधानसभा चुनाव में तो अपर हैंड रहेगा वो। अब लोकसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी अगर एनडीए की ओर चले जाएं तो आरजेडी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आरजेडी के साथ जो सहयोगी दल बच रहे हैं उनमें उतना वोट बैंक की ताकत नहीं है जो नीतीश कुमार जी के साथ रहने से हो सकती है। यही स्थिति अभी मुझे लगता है कि दिख रही है। मतलब कि एक चर्चा जो हम सवाल एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, विधानसभा भंग करना नीतीश कुमार के कार्यक्षेत्र में है, वो कर सकते हैं, उनके लिए आसान है, ऐसा समझा जाए? नहीं, आसान नहीं है, इसलिए कि विधानसभा भंग करने की जटिल प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो भाई कैबिनेट से जो है आपको इसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करना होगा। उसके बाद आप राज्य भवन जाएंगे, अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा देंगे, राज्यपाल से आप अनुरोध करेंगे कि आप विधानसभा भंग कर दीजिए। तो एक सामान्य प्रक्रिया तो ये बनती। अब सवाल उठता है कि इस वक्त महागठबंधन की सरकार है तो उस कैबिनेट में सर्वसम्मत फैसला कैसे हो, पहली बात। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के यहाँ जो भी गतिविधि चल रही है तो ऐसी बात नहीं है कि जो घटक दल है खास करके राजद, वो बगल में ही उनका भी आवास है लालू जी का, तो वो अपनी ओर से जो है डैमेज कंट्रोल की तैयारी न कर रहे हों। क्योंकि राजनीति में तो कुल मिला के देख लीजिए तो बहुत कुछ संभावनाएं होती है। अगर एक आदमी 19 घर चलता है तो दूसरा 21 घर की तैयारी करके रखता है। तो इसलिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि नीतीश कुमार अगर ऐसा सोच रहे हैं, हालांकि इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आसान होगा। आपको क्या लगता है, आप कितना समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए सही रास्ता क्या होगा अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो घटक दल को साइड करने की चर्चा? देखिए, अभी दो स्थिति बनती दिख रही है। पहली बात तो ये है कि चर्चा ये है, मैं अधिकृत रूप से नहीं कह सकता हूँ, चर्चा पर मैं बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के भाजपा के साथ फिर से जाने की चर्चा तेज है। और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अस्तित्व और आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए शायद अपने को मजबूर समझ रहे हैं कि वो फिर से भाजपा के साथ चले जाएं, तो वो ये कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पिछली बार भी महागठबंधन सरकार नीतीश कुमार के अलग हटने के कारण गिर गई थी, तो उससे जो अनुभव लालू प्रसाद जी ने लिया होगा या उनके जो सहयोगी दल हैं, नेता हैं, वो लिए होंगे, तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि आसानी से लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ने देना चाह रहे हैं। वो भी अपनी ओर से ताकत लगाएंगे। अब इसमें एक गुंजाइश ये भी बन सकती है, अब इसमें वो कितना सफल होंगे मुझे नहीं पता, कि चर्चा है कि भाई जदयू के कई विधायकों पर जो है आरजेडी के लोग डोरे डाले हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि विधायक दल में तोड़ हो जाए तब फिर नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो जाएगा, वो मझधार में फंस सकते हैं। तो अभी जितनी राजनीतिक संभावनाएं या खेल आपको बिहार के अंदर दिख रही है, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में भी हलचल निश्चित रूप से तेज हो गई होगी और सबकी नज़र बिहार पर होगी कि बिहार में आखिर होगा क्या। तो आपके अनुसार देखा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस चुके हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार की स्थिति हो गई है कि आगे वो पीछे कुआं आगे खाई वाली जो बात नहीं कहते हैं, वो दोनों ही स्थिति में फंस चुके हैं। अगर वो सेफली एनडीए में जा रहे हैं और बिहार में मान लीजिए उनके विधायक दल में टूट नहीं होती तब तो ठीक है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर वो एनडीए में जा रहे हैं और उससे पहले विधायक दल में टूट हो गई तो नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मतलब अगर विधायक अगर इधर उधर होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि डोरे डाले जा रहे हैं, तो दल बदल कानून भी तो लागू हो सकता है। नहीं तो अगर वो विधायक किसी दल में शामिल होंगे तभी तो। अगर वो विधायक 10 हो, 5 हो, 12 हो, अगर वो लिख करके स्पीकर को दे दें कि साहब हमको विधानसभा में अलग बैठने की इजाज़त दी जाए, मैं इस दल को सपोर्ट नहीं करता हूं, तो अब स्पीकर के पाले में जो है गेंद चली जाएगी और स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। स्पीकर संभव है कि उनको कह दें कि ठीक है भाई, आपको अलग व्यवस्था की जाती है, आप जिसको सपोर्ट करना चाहें करिए, तो वहाँ पर वो विधायक अपने हिसाब से चलेंगे। हालांकि ये तय बात है कि ऐसा भी करेंगे तो ये मामला अदालत में भी जा सकता है। मगर दल बदल विरोधी कानून जो है वो तभी लागू होगी ना जब वो किसी दूसरे दल की सदस्यता ले लें। वो तो दूसरे दल में जा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और कह रहे हैं कि भाई मैं इनके कैंप से निकल के बाहर बैठ रहा हूँ, मुझे इनकी नीतियों में विश्वास नहीं है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, आपने कहा कि भाई वो भंग करने की प्रक्रिया जो है काफ़ी जटिल है, वो फंस सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन दूसरा बहुत सिंपल लोग सोच पा रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार छोड़कर आरजेडी के साथ चलाए थे, ठीक उसी प्रकार से वो कहीं पलट न जाए तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाता है।
नहीं, पलट न जाए वाली बात नहीं। देखिए, बीजेपी को छोड़ कर वो आरजेडी में आ गए तो यहाँ तो बहुमत का खेल होता है कि आपको जैसे 243 स्ट्रेंथ है, उसका 50% से एक सीट ज़्यादा चाहिए बहुमत के लिए, तो वो बहुमत आराम से बन गया। बीजेपी कुछ नहीं कर सकती थी, चूँकि भाई आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, सारे लोग इंक्लूडिंग एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह जी, ये सब लोग सरकार के पक्ष में आ गए तो बहुमत हो गई, तो बीजेपी साइलेंट हो गई। लेकिन इस वक्त परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इस वक्त क्या है कि इस वक्त मान लीजिए कि नीतीश जी अलग हट जाते हैं और आरजेडी अपने ही हिसाब से बहुमत का जुगाड़ कर ले और राजभवन में जा कर के वो चिट्ठी राज्यपाल को पेश कर दे कि मेरे साथ जो है बहुमत के लिए जो जरूरी आंकड़ा है उतने विधायकों का समर्थन प्राप्त है, ये सारे लोगों का सिग्नेचर है, और वो परेड करा दे। वैसी स्थिति में तो भाई जो भी आरजेडी के विधायक दल के नेता होंगे, अभी तेजस्वी यादव जी हैं, तो उनकी दावेदारी तो प्रबल हो जाएगी। बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं और इनके अनुसार नीतीश कुमार के लिए कोई भी रास्ता फिलहाल आसान नहीं होता दिख रहा है। जो चर्चा है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं, जैसा कि हमने जानने समझने की कोशिश की कि उनके लिए कितना टफ है विधानसभा भंग करना, जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है। ऐसे में नीतीश न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। और बात रही पाला बदलने की, जैसे वो पाला बदल के पहले यहाँ पे आए थे, वो भी काफी कठिन दिख रहा है, चूंकि आरजेडी चाह दे, चूंकि आरजेडी के पास समीकरण है, कांग्रेस है, वामदल है, कुछ लोगों को, और अगर आरजेडी अपने पाले में कर पाती है तो फिर आरजेडी के लिए आसान हो जाएगा। तो फिर सवाल नीतीश कुमार को लेकर है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जाने को चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं के बीच हम जानने और समझने की कोशिश की। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।